धत धत, हिला हिला। पहले धत धत, उसके बाद कहा हिला हिला। ना जाने किसको हिलाने और धड़धड़ाने की बात कह रहे हैं। पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार करने वालों को लाजवाब उदाहरण से भरपूर कर दिया है। ऐसा उदाहरण देकर निशाना साधा जिसे सुनने के बाद बेचारे वैक्सीन क्या, जो दवाई मिलेगी वो भी लगवा लेंगे। सुनेंगे तो आप भी हैरत में हो जाएंगे और शायद आपने ऐसा उदाहरण सुना ही ना हो। फिलहाल सुनिए कि कौन सा बयान आया है। हमारी मनुस्मृति का एक श्लोक है कि किसी भी अज्ञानी से तर्क नहीं करना चाहिए और ना उसे उत्तर देना चाहिए जी। ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं होता है। मैं अपने को बुद्धिमान तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हमारी पार्टी में विचारवान व्यक्ति हैं। बीजेपी पार्टी में चाहे जैसे विचारमान व्यक्ति हो, लेकिन भाई साहब बुद्धिमान अपने आप को कहने में मत शर्माइए। अब भाई साहब कोई ऐसा उदाहरण कोई बुद्धिमान जीवी दे सकता है। सुनेंगे तो हैरत में आएंगे और बेचारे विपक्ष वाले चुप्पी साध लेंगे। सुनिए कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का कौन सा बयान है। बयान भी भाई साहब सोचने लायक है। वाकई में हम भी गूगल पर सर्च करते रहे, लेकिन ऐसा बयान हमने सुना ही नहीं। और वो बहुत सोचते समझते होंगे, लेकिन फिर भी प्रश्न आपने किया, आप मुझसे किया है, तो मैं थोड़ा सा इनके विषय में एक उदाहरण दे करके बता दूं, क्योंकि मैं गांव क्षेत्र का रहने वाला हूं जी। वैसे हमारे यहाँ एक कहावत भी है, खग जाने खगही की भाषा जी। हमारे यहाँ गांव में बकरी खोली जाती है जी। तो उसका मालिक क्या कहता है बकरी को, हिला हिला। उसको गो यही नहीं कहेगा जी। और वो जब हिला हिला कहेगा तो बकरियां जानती हैं कि हमको समूह में इकट्ठा होकर के एक तरफ जाने का इशारा हमारा मालिक कर रहा है, इकट्ठा हो जाती हैं, चल देती हैं जी। इसी तरह से जब पेट्स आते हैं जी। तो गांव में लोग कहते हैं धत धत, वो जान जाता है कि मैं भगाने के लिए कहा जा रहा है। अगर उसे खाना देने के लिए कहा जाता है तो वही मालिक उसका कहता आओ आओ, वो जानता है कि मेरे को खाना मिलेगा। खेत में बैल जाते हैं तो पीछे जो किसान होता है उसको कहता है टिक टिक, चलने लगता है। तो ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इनके समर्थक ही समझ सकते हैं जी। हम लोगों के समझ के बाहर की बातें हैं। मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं ज़्यादातर, तो अब वैक्सीन न लगाओ नपुंसक हो जाओगे, सुअर का खून मिला हुआ है वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, पल्स पोलियो की ड्रॉप न पियो बच्चे नहीं पैदा होंगे। ये इनको समझाने के लिए जिस तरह के उनके समर्थक हैं, कौन बड़े विद्वान लोग हैं, तो जिस तरह के इनके समर्थक हैं उनको उसी भाषा में तो समझाएंगे। और ये वही भाषा है, ये वही भाषा है, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। कमेंट करना चाहिए, बिल्कुल कमेंट करना चाहिए, क्योंकि भाषाएं चाहे जैसी भी हो, भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को सब समझ में आता है और भाई साहब सबको समझा देते हैं। सुना कि नहीं सुना आपने, बक बक टिक टिक आओ आओ, ना जाने क्या क्या। आगे सुनिए, भाषण और बयान खत्म ही होने वाला है। ये पढ़े लिखे लोगों का देश है, शिक्षा का स्तर बहुत उच्च श्रेणी पर जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि वैक्सीन की क्या आवश्यकता है, सब लोग जानते हैं कि पल्स पोलियो ड्रॉप की क्या आवश्यकता है, सब लोग जानते हैं कि टीबी के टीके की क्या आवश्यकता है। हर आदमी जानता है कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझता है। कुछ नासमझ लोग हैं, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, लेकिन ये है कि ये जानवरों की तरह से और बकरी और भेड़ की तरह से जनता को न समझें और उनको बरगलाने का प्रयास न करें। अजीत साहब बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए, अन्यथा भेड़ बकरी ना जाने क्या क्या कह बैठेंगे। वैसे भी काफी हो गया, बेचारे आसपास के लोग भी सकबका गए होंगे कि ना जाने ऐसा बयान कहां से ढूंढ कर ले आते हैं। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।